जिद्दी ले पानी बेले पानी की लाग जरा क्यों जिद्दी जिद्दी राय दे गेले कैसे चले रहन तुमका खुशी है यार। चलो तुम पनीर खाओ चले बनी है खींच के रे सो आराम तेरे। चलो चलो बोलिए बाबा साहब की। हेलो अरे हमारे भैया अशोक कुमार यादव प्रधान अलीपुर अली रजा की तरफ से 2100 मुद्राएं, डालचंद्र बड़ौरा की तरफ से 100 मुद्राएं, विद्वान खगेसिया मऊ की तरफ से 50 मुद्राएं, महादेव गौतम सलेमपुर की तरफ से 20 मुद्राएं, राधेश्याम विधायक बड़ौरा की तरफ से 50 मुद्राएं, करण भारती शाहपुर की तरफ से 50 मुद्राएं, राजू सलेमपुर की तरफ से 20 मुद्राएं, अमरेश सनाप किशोरी बड़ौरा की तरफ से 200 मुद्राएं, गंगाराम लक्ष्मणपुर की तरफ से 100 मुद्राएं, सोनू भारती भिरिया की तरफ से 50 मुद्राएं, राजकुमार गौतम कहमोहरा की तरफ से 50 मुद्राएं, राजू मामा बड़ौरा की तरफ से 100 मुद्राएं, गुड्डू बड़ौरा की तरफ से 20 मुद्राओं का दान किया। इनको हमारा कोटि कोटि नमो बुद्धाय जय भीम। बोलिए भगवान बुद्ध की, बाबा साहब की। देखो भैया, जब इधर बाबा साहब की शादी रमा के साथ में हो जाती है, बाबा साहब की शादी इधर मैया रमा के साथ में जब हो जाती है भैया, बाबा साहब इधर पढ़ाई करते रहते हैं और धीरे 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 भैया कुछ समय बढ़ने लगा। अब सभी भैया लोगों से कहना है कि सभी लोग भैया शांति से बैठ जाए। याद रखना मेरे बंधुओं, इधर जब बाबा साहब पढ़ाई करते हैं और कुछ दिनों के बाद में भैया, कुछ दिनों के बाद में मैया रमा के गर्भ से एक लड़के का जन्म हुआ। किसका? एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया यशवंत। सभी लोग जरा ध्यान में रखेंगे। बाबा साहब की शादी हो जाने के बाद में कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बीत जाने के बाद में इधर बाबा साहब पढ़ाई कर रहे हैं और इधर मैया रमा के गर्भ से एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम यशवंत रखा गया, जिसका नाम यशवंत रखा गया। और धीरे 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 फिर समय आगे कुछ बढ़ा, फिर एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम गंगाधर रखा गया, जिसका नाम गंगाधर रखा गया। और कुछ धीरे धीरे समय बढ़ा, फिर एक लड़के का जन्म हुआ, उसका नाम रमेश रखा गया। यानी मेरे कहने का मतलब है कि मैया रमा के गर्भ से 3 लड़कों का जन्म हो गया है। कौन कौन? गंगाधर यानी सबसे बड़ा यशवंत, फिर गंगाधर, उसके बाद में रमेश। ये 3 बेटों का जन्म हो गया है। इसके आगे का प्रसंग जरा आप लोग सुने, यहीं से शुरुआत करते हैं, जरा ध्यान दें भैया। ओ भैया बिजनेस कि अब सुनो सभी धरि ध्यान रे, हम कथा रहे दरसा। ओ भैया सुनो सभी धरि ध्यान रे, हम कथा रहे दरसा। एक ऐसी
यानी मैया रमा के गर्भ से 3 लड़कों का जन्म हो जाता है। किनका किनका? यशवंत, गंगाधर, रमेश। यशवंत, गंगाधर, रमेश 3 बच्चे मैया रमा के जन्म हो जाते हैं। याद रखना भैया, उसी समय बाबा साहब को, सभी लोग जरा ध्यान से सुन ले, कथाएं तो बहुत सुनी है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आप लोग शांति की व्यवस्था बनाएंगे तो कथा पूरी सुनाएंगे। देखो भैया, इधर उसी समय के बीच में, कब? जब बाबा साहब के 3 बच्चे थे, तब बाबा साहब को गायकवाड़ साहब से 25 रुपए का वजीफा मिला। कितने? 25 रुपए का वजीफा मिला है गायकवाड़ साहब से। किनको? बाबा साहब को। 25 रुपया लेकर के बाबा साहब आज अपनी पत्नी रमा के पास में पहुंचे। रमा से कहने लगे रामू, क्योंकि बाबा साहब अपनी पत्नी को प्यार से रामू कहा करते थे। बाबा साहब कहने लगे सुनो रामू, आज मुझे 25 रुपए का स्कॉलर मिला है, 25 रुपए का वजीफा मिला है। अरे रामू, हमारे एक मन की इच्छा है। क्या? हम करई विदेशन में पढ़ाई जाई रे रामू, अगर जो तुम मेरा साथ दो तो हमारे मन की इच्छा है कि हम पढ़ाई करने के लिए चले जाएं। ध्यान देना भैया, तुम साथ दे हुए हमारो तब हम करिया। हम हुए अपने जा बचन की गऊ से रोटी भैया। बाबा साहब कहने लगे रामू, अगर तुम मेरा साथ दो तो हमारे मन की इच्छा है कि हम पढ़ाई करने के लिए चले जाएं। मैया रमा कहने लगी साहब, हमने तो तुम्हें कभी नहीं रोका है। सभी लोग भैया शांति बना लो, तभी अच्छा लगता, नहीं तो इसका अच्छा नहीं लगता। मैया रमा कहने लगी सुनो साहब, अरे सुनो साहब, अगर जो तुम पढ़ाई करना चाहते हो तो तुम पढ़ाई करने के लिए चले जाओ, मैं तुम्हें कभी पढ़ाई के लिए नहीं रोक रही। याद रखना मेरे बंधु, बाबा साहब अपनी पत्नी रमा से कहने लगे सुनो रामू, मैं पढ़ाई करने के लिए चला जाऊंगा, लेकिन ये 3 बच्चे हैं, तुम इनकी परवरिश कैसे करोगे? मैया रमा कहने लगी साहब तुम चिंता न करो, हम कहीं से कैसे भी अपने बच्चों को मजदूरी करके इन सब की परवरिश, इनका सबका पालन पोषण करते रहेंगे स्वामी। बाबा साहब कहने लगे धन्य है मेरी पत्नी। याद रखना बंधुओं, बाबा साहब वो 25 रुपया लेकर के अमेरिका को पढ़ाई करने के लिए प्रस्थान कर दिया। याद रखना भैया, याद रखना भैया, किसी ने सच कहा है कि पर नारी की प्रीति भूषती तपनी, चाहे धरा करे जो चीरी होती नहीं अपनी।
भैया बिजनेस पर नारी की प्रीति भूस की तपनी चाहे धर्म करे जो चीनी होती नहीं सोई रंग कसुम की चादरी ते सोई रंग पराई तिरिया अरे हाल में जा बोली उठे और हाल में करी गई धूम डाको तो जहां जितना बताओ हिल्ला डरी हाँ और का तर्ज राग पशु नहीं जाने चाहे भैंस की आगे बेनी बजाइए अरे कायर शेर का बहू ना जपनिए दुई दुई तलवार याद रखना मेरी भाइयों, याद रखना मेरे दादा लोग, अगर जब बात समझ में ना आए तो कैसा भैंस के आगे बीन बजाने से बेकार है। अरे आप लोगों ने कथाएं तो बहुत सुनी है, मैं एक बार नहीं रोज के रोज कहता हूँ। और कब जब आप लोग ध्यान लगा के सुनते हैं तब। कथाएं तो सुनी है लेकिन आज भी कथा कह रहा हूँ, जरा गौर से सुनो। अगर जो किसी में जरा भी बाबा साहब के बारे में हृदय में उनके जगह बना लिया है तो मैं वादा करता हूं आप लोग अपनी आंखों में आंसू नहीं रोक पाएंगे। कब? जब एक बात हृदय से सोच करके चलेंगे तब। ज्यादा तो बड़ा कथावाचक नहीं हूँ लेकिन आप सबके आशीर्वाद से 5 महीना हो गया है। सिर्फ भैया 13 दिन गए थे घर, 13 दिन घर रुके थे। कब? जब ऑपरेशन करवा था अपना तब। इसके अलावा 5 महीनों में हम अभी घर नहीं जानते हमारा घर कहाँ पे बना है।
ये सब आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है। बहुत बड़ा कथावाचक नहीं हूँ, लेकिन यहाँ की सब भैया व्यवस्था देख रहा हूँ। ऐसा ही नहीं मेरे भाइयों, आप सबके प्यार आशीर्वाद से आजमगढ़, तंबर, बाराबंकी, बहराइच, हरदोई, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ा है जहां आपका ये छोटा बेटा, जहां आपका छोटा भाई गया ना हो। सब जानते हैं, लेकिन क्या यहाँ की भैया हम बात नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारे गुरु जी कथा कह करके गए हैं। अगर जो कोई दूसरा कथा व्यक्ति यहाँ पे कह के गया होता तो हम एक बात नहीं 4 बातें बताते, लेकिन गुरु जी के बारे में बोलना अरे तो हमारे लिए पाप होगा। कैसे? ज्यादा तो भैया नहीं कहना चाहता हूँ, आप लोग खुद ही समझदार हैं। और इस गांव के सभी व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, इस गांव की हमारी माताएं बहन बहुत अच्छी हैं, लेकिन वादा सबसे हाथ जोड़ के करता हूँ कि भले ही कम लोग रह जाना, लेकिन कथा पूरी सुन करके जाना। समझ में तभी आएगा जब अपनी आप लोग फिल्म देखते हैं, जब तक शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखेंगे, बीच में आओ खाली जो गाना चले लगे देख लो, फिर चलेगा, समझ में नहीं आएगा कैसे चालू हुआ, क्या हुआ, इसके पीछे का राज क्या था। तो सभी से भैया हाथ जोड़ते हैं, अगर जो बोलने में कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर दें। तो ध्यान देते हैं मेरे भाइयों, जरा गौर करो कि जब बाबा साहब वो 25 रुपया लेकर के अमेरिका को पढ़ाई करने के लिए चले जाते, जब कुछ समय बीत गया, कुछ समय बीतने के बाद में बाबा साहब कह करके गए थे, रामू मैं पढ़ाई करने लिए तो जरूर जा रहा हूं, लेकिन ये तुम 3 बच्चे याद रखना मेरे भाइयों, याद रखना मेरे साथियों, आप लोग जानते हैं मेरा भैया कहना है कि देखो पीछे मंच के जैसे बोल रहे तो हमें डिस्टर्ब हो रहा। कैसे? जैसे आप अभी कोई बात राग बाजा बजा रहे हैं और हम आपके सामने बीन बजाने लगे या तंबोर उठावे बजावे लगे, तो बताओ भैया तुम गाय पे हो? नहीं बोल पे हो, क्योंकि जब तुम कहा तो वाय पे मुँह बतला लिखी बच्चे कान मामा बजा लगे, तो भैया इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप लोग सभी लोग आकर के सामने बैठ जाए, लेकिन पीछे ना बोले। याद रखना मेरे धर्म के प्रेमियों, जिस समय बाबा साहब अमेरिका को पढ़ाई करने गए हैं, मैया रमा के पास 3 बच्चे छोड़ करके गए हैं, और बाबा साहब मैया रामू से कह करके गए थे, रमा अरे मैं जा तो रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए, लेकिन तुम ये बताओ तुम्हारे पास ये 3 बच्चे हैं, तुम इनकी परवरिश कैसे करोगी? मैया रमा कहने लगी साहब तुम चिंता न करो, हम अपने बच्चों की किसी न किसी प्रकार से मजदूरी करके कैसे न कैसे हम अपने बच्चे की परवरिश करते रहे, लेकिन साहब तुम पढ़ाई करने के लिए जरूर जाओ। याद रखना मेरे साथियों, आज धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा है, वक्त गुजरने लगा है। आज मैया रमा के ऊपर संकट की घड़ी आने लगी है। कैसे आ रही है बाबू? एक दिना की बात रे कछु समझ नहीं भैया, एक दिना की बात लला कछु समझ नहीं आई। अरे गंगा धरा भी सोच नहीं
बीच वाला लड़का, लड़के के नाम बताए थे, 3 लड़कों के नाम याद रख लो। कौन सबसे बड़ा लड़का कौन था? किसी को पता है? हाथ उठा के बताओ। 1 2 3 4 लोग जानते हैं इतनी पब्लिक। अभी बता चुके हैं कि सभी लोग एक बार फिर से सुन लो। मैया रमा के इस समय 3 बच्चे हैं। वैसे बच्चे तो 5 हुए हैं, लेकिन कब हुए वो आगे हुए। इस समय की बात करें, मैया रमा के पास बड़ा वाला लड़का जिसका नाम जसवंत, बीच वाला लड़का जिसका नाम गंगाधर, और सबसे छोटा लड़का जिसका नाम रमेश। सोचती महतारी मेरे पास हमें पैसा नहीं, लाज से ही नहीं भैया, मैया रमा के पास एक पैसा नहीं है जो मैया रमा अपने बेटे का इलाज करा ले, क्योंकि अपने पढ़ाई के खातिर, अपने पति की पढ़ाई के खातिर में पैसा सारा दे दिया। बात को हुई गाँव भोरा शाम जब फिर से आई भैया, झुकी गई अंधेरिया रात लगा स्वर्ग भैया, मैया रमा का बीच वाला लड़का जिसका नाम गंगाधर आज मैया का साथ छोड़ दिया। कैसे? मैया रमा के पास पैसा नहीं था और अपने बच्चे का इलाज वो नहीं करा पाई। मैया रमा का वो लड़का दुनिया को छोड़ करके रम गया भैया। देखी देखी जो लाल कूटती है छाती महतारी, मेरी सजी सजाई बगिया से कोई फूल को नहीं लाई। मैया रमा कहती है मेरे इस बाग से हमारे 3 फूल खिले थे, लेकिन सबसे पहले मेरा बीच वाला फूल तोड़ लिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान देना भैया, आज देखो वो मैया रमा का बीच वाला लड़का खत्म हो गया। आगे क्या हुआ? समय का वो कछ बीती रोई नहीं दुखिया महतारी, अब बरस गई है बीती ध्यान सभा के नरानारी। याद रखना बंधुओं, आज इधर मैया रमा का बीच वाला लड़का खत्म हो गया। मैया रे वो मैया रमा जिसने हमारी माताओं बहनों के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। इधर देखो मैया रमा का बीच वाला लड़का खत्म हो गया है। धीरे 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 समय कछु और आगे बढ़ा। बिजनेस भैया, और ये हमारे भैया अभिनव भास्कर कोल्हरा की तरफ से 50 मुद्राएं, देवेंद्र भास्कर कोल्हरा की तरफ से 50 मुद्राएं, गोलू बीरमपुर की तरफ से 50 मुद्राएं, छेदीलाल सलेमपुर की तरफ से 50 मुद्राएं, अमित कुमार चौबे
चौबेने वादा की तरफ से 20 मुद्राएं, अंकित चौबेने वादा की तरफ से 20 मुद्राएं, हीरालाल साय मोहली की तरफ से 20 मुद्राएं, संतोष गौतम बड़ौरा की तरफ से 50 मुद्राओं का दान किया। इनको हमारा कोटि कोटि नमो बुद्धाय जय। तो ध्यान देना मेरी माता बहनों, याद रखना आज धीरे धीरे फिर से समय आगे बढ़ा। हुआ क्या है भैया, बिजनेस जो मैया रमा का छोटा वाला लड़का था, मैया रमा का जो छोटा वाला लड़का था जिसका नाम रमेश, धीरे धीरे जब वक्त आगे बढ़ता चला गया, आज मेरे भाइयों वही बीमारी उस लड़के को लग गई है जो इसके बड़े वाले भैया को बीमारी लगी। मैया रमा सोच रही कि मेरा एक लड़का चला गया और दूसरे लड़के की हालत बेकार होती चली जा रही है, मेरे पास में पैसा नहीं है, मैं इलाज कराऊं तो कहां से कराऊं, कहां से कराऊं। मैया रमा दूसरे वाले लड़के को देख रही है कि मेरा बेटा नहीं बोल रहा है, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, मैं अपने बेटे का इलाज कराऊं तो कहां से कराऊं। अरे साहब आप तो पढ़ाई करने चले गए हैं, तुम्हारे बेटा बगैर इलाज के दोनों तड़प तड़प के मर रहे हैं। हुआ क्या भैया,